नमस्ते। आज हम बीए पार्ट 1 हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक राज्य प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य केंद्र में तक्षशिला के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने नालंदा के बारे में पढ़ा, आज तक्षशिला के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में ही तक्षशिला ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह क्षेत्र वर्तमान में इस्लाम और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। फिर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इसको स्थान दिया गया है। इसकी प्रसिद्धि प्रारंभ में 7वीं सदी से ईसा पूर्व हो गई। हमें इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण में मिलता है कि भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर जो शासन सौंपा था, इसलिए यह क्षेत्र तक्षशिला कहलाया और अपने दूसरे पुत्र पुष्कल के नाम पर पुष्कावली करके एक उसने नगर की स्थापना की थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ यहीं संपन्न करवाया था। उत्तर वैदिक काल में तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हुआ और यहाँ विद्वान धीरे धीरे बढ़ते गए और विद्वानों के ज्ञान चर्चाओं के कारण यह क्षेत्र विद्या का केंद्र बन गया। यहाँ पर 16 वर्ष की आयु के बाद ही प्रवेश दिया जाता था। जो विद्यार्थी 1000 कर्षापण शुल्क देता था, वह विद्यार्थी आचार्य के ज्येष्ठ पुत्र की तरह उसके घर पर रहता था, अर्थात उसके प्रबंध का सारे इंतजाम वह स्वयं करता था। और जो विद्यार्थी शुल्क अदा करके शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आचार्य भागदायक कहा जाता था। और जो विद्यार्थी दिन में काम करते और रात्रि में पढ़ते थे, वह व्यक्ति धमन्ते वासिक कहा जाता था। वह विद्यार्थी दोनों विद्यार्थियों को समान रूप से ज्ञान या विद्या दी जाती थी। शिक्षा ग्रहण करने की जिसको बहुत लगन थी, आचार्य भाग अर्थात विश्वविद्यालय का निश्चित शुल्क जो अदा नहीं कर पाता था, वह उस विद्यार्थी को भी वही शिक्षा दी जाती थी जो शुल्क देने या ना देने पर दी जाती थी। देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह, मिथिला, उज्जैन आदि नगरों से आते थे और चीन से भी विद्यार्थी ने शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करी। जातक साहित्य में राजकुमारों की तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की कथाएं विद्यमान होती हैं, जैसे वाराणसी काशी के राजकुमार ब्रह्मदत्त, मगध के अरिंदम, कुरुक्षेत्र के राजकुमार सुत सोम, मिथिला के विधे, इंद्रप्रस्थ का राजकुमार धनंजय, काम्प्लिक देश का राजकुमार और मिथिला के राजकुमार सुरुचि थे। ये एक ऐसा विद्यापीठ था जो राजकुमारों का कॉलेज के नाम से भी जाना गया था। यहाँ पर वेदत्रयी जातकों में सर्वत्र 3 वेदों का उल्लेख है और इन वेदों का अध्ययन कराया जाता था। अष्टादश विद्याएं शिल्प या शिल्प विद्या, धनुर्विद्या, हस्त विद्या, मंत्र विद्या और सब प्राणियों के आवाज़ को समझने की विद्या। परंतप जातक में एक कुमार का वर्णन है जिसमें तक्षशिला में जाकर इस विद्या का अध्ययन किया कि वह सभी प्राणियों की आवाज़ को आसानी से समझ सके। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से चिकित्सा विद्या या चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। मगध सम्राट बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर मेडिकल साइंस की विद्या का अध्ययन पर जोर दिया जाता था। आचार्य शिक्षा देने का कार्य करते थे। आचार्यों के साथ बार बार विश्व प्रसिद्ध विश्लेषण लगाना इस बात को सूचित करता है कि उस समय तक्षशिला नगरी अपनी विद्या के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रही थी। यहाँ पर राज्य की ओर से अध्यापकों को
या प्राचार्य आचार्यों को वेतन दिया जाता था, जो पूजा वेतन के नाम से जाना जाता था। वेद और शिल्प में पारंगत होकर एकांत में रहते थे, जिनके साथ उनके शिष्य भी रहा करते थे। यहाँ पाठ्यक्रम निर्धारित होता था, छात्र अपनी इच्छा के अनुसार विषय पढ़ते थे। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य स्वांत सुख ना की उपाधि प्राप्त करना था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में शिल्प, व्यवसाय आदि का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश देशांतर के रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी भ्रमण करते थे। तक्षशिला के अवशेषों से पता पड़ता है कि 4वीं सदी में यह किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण यह खंडर होने लगा था, और जिससे भारत का नवीन ज्ञान विज्ञान से संपर्क हुआ। झंझावतों से अपने आप को बचाए रखने का इसने प्रयास किया। भारतीय जनमानस में इसके बारे में अत्यधिक एक महत्वपूर्ण स्थान था। विदेशी खरोष्ठ लिपि का धीरे धीरे प्रचार हुआ और तक्षण कला, मुद्रा निर्माण कला तथा दर्शन शास्त्र का भारत में विकास यहीं से प्रदान किया गया था। पाली भाषा में इसको तक्षशिला कहा जाता है और संस्कृत भाषा में तक्षशिला कहा जाता है। धन्यवाद।